बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 39 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 22 जनवरी 1981 का इनका जन्म है, 2:20 दोपहर के, और जन्म का स्थान है उत्तर प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए, इन्होंने बताया है अपने बारे में कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और प्राइवेट कंपनी में फिलहाल काम कर रहे हैं ये, और कहते हैं कि जीवन में कुछ भी सही नहीं जा रहा है मेरे लिए। विवाह के 8 वर्ष हो गए हैं मगर कोई संतति यानी कि कोई संतान अभी तक इन्हें नहीं हुई है, जिसको लेकर के ये सबसे ज्यादा परेशान है और अपने विवाह से भी खुश नहीं है। और इसके अलावा जो है जॉब, मकान और धन वगैरह को लेकर के भी इन्होंने कई सारे प्रश्न पूछे हैं, जिनका हम एक एक करके आखिर में उत्तर देंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं इनकी लग्न कुंडली की तरफ, जो कि हमारे समक्ष है और वो प्रारंभ हो रही है 2 नंबर से। 2 नंबर यानी कि इनकी कुंडली बन जाती है वृषभ लग्न की और चंद्रमा देखें तो सिंह राशि में विराजमान है, यानी कि इस जातक की कुंडली बनती है वृषभ लग्न और सिंह राशि की। वृषभ लग्न यानी कि शुक्र के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। लग्न का मान देखें तो यहां पर 22 डिग्री है। लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल माना जाएगा, बहुत अच्छा बल नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक बलाबल यहां पर लग्न के पास माना जाएगा। वृषभ लग्न वाले जातकों के स्वभाव की बात की जाए तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, बैल की तरह मेहनत करना जानते हैं। शनि इस कुंडली में योग कारक ग्रह होते हैं, वो भाग्येश भी होते हैं और कर्मेश भी होते हैं। और शनि क्या दर्शाता है तो मेहनत को। इसीलिए ऐसे जो जातक होते हैं जो या तो वृषभ राशि के हों या वृषभ लग्न के हो, ऐसे जातक मूलतः मेहनती होते हैं, कर्म करना जानते हैं, कर्म प्रधान होते हैं। लग्नेश शुक्र जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में यहां पर विराजमान हो गए। देखिए, लग्नेश यदि अष्टम भाव में जाकर के बैठ जाए तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा ही सही लेकिन अवयोग बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि 6, 8 और 12 भाव जो है, ये 3 भाव कुंडली में त्रिक भाव कहलाते हैं। इन भावों को अच्छा नहीं माना जाता और लग्नेश जब इन भावों में जाकर के बैठ जाते हैं तो कई बार स्वास्थ्य की परेशानी या जीवन में थोड़ी समस्या, संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है। राहु के ऊपर हम बात कर लेते हैं। राहु तीसरे भाव में यहां पर विराजमान है। 17 डिग्री का राहु पूरे बलाबल के साथ यहां पर बैठा हुआ है कर्क राशि में। तीसरे भाव में राहु, मैंने बताया है कि कारक हो जाते हैं, और चंद्रमा की राशि में राहु देव बैठे हुए हैं और चंद्रमा कहां है तो वो केंद्र में विराजमान है। यानी कि यहां पर राहु एक योग कारक ग्रह की तरह परिणाम देंगे। एक योग कारक ग्रह या आप मानकर चलिए एक कारक ग्रह की तरह परिणाम देंगे। यहां पर बैठा हुआ राहु इस जातक को बहुत मेहनत करवाएगा, बहुत परिश्रम करवाएगा, दौड़ भाग करवाएगा, लेकिन उसके बाद सफलता भी दिलवाने वाला होगा। ऐसा ही राहु होता है जो व्यक्ति को 0 से ले जाकर के सब कुछ दे देता है, लेकिन बदले में जी तोड़ मेहनत लगती है। यहां पर बैठा हुआ राहु दृष्टि डालेगा कुंडली के 7वें भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि है। यहां पर दृष्टि डाल करके राहु वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ी करेंगे, मतभेद की स्थिति पत्नी के साथ खड़ी करेंगे। भाग्य भाव के ऊपर राहु की दृष्टि भाग्य में अप्स एंड डाउन्स लेकर के आने वाली होगी। सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, कॉन्फिडेंस को प्रभावित करेंगे, आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी करने वाले होंगे। और राहु लाभ स्थान को देखेगा तो मेहनत के बाद इस जातक को अवश्य लाभ देगा। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा इस कुंडली में 4th भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। चंद्रमा कौन है तो वो तृतीयेश है। तृतीयेश है चंद्रमा, एक समग्रह माना जाएगा, कारक नहीं है, अकारक भी नहीं, एक समग्रह माना जाएगा। केंद्र में आकर के चंद्रमा बैठ गए तो कहीं ना कहीं, और मित्र राशि में यहां पर बैठे हुए हैं, सूर्य की राशि में बैठे हुए, तो चंद्रमा भी अच्छा रिजल्ट यहां पर देने वाला होगा अपनी दशांतर दशा में। देखिए,
तीसरा भाव साहस पराक्रम मेहनत का होता है और जाकर के यहां पर चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं दिग्बली होकर के। चतुर्थ भाव में चंद्रमा दिग्बली हो जाते हैं, यानी कि दिशा बल प्राप्त हो जाता है। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा अपनी दशांतर दशा में आपको मकान सुख, वाहन सुख, ऐश्वर्य का सुख, ये सब दिलवाने वाला होगा या देने वाला होगा। आपको एक ही चीज करनी है, वो है मेहनत। मेहनत करते रहिए, चंद्रमा आपको ये सब कुछ देने वाला होगा। 3 डिग्री का यहां पर चंद्रमा है, बाल अवस्था के चंद्रमा है, यहां पर बहुत बलाबल यहां पर चंद्रमा के पास नहीं है। दसम भाव के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी और यहां पर दृष्टि डाल करके चंद्रमा हो सकता है तो आपको मेहनत ज्यादा करवाएंगे, क्योंकि मेहनत भाव के स्वामी ग्रह है चंद्रमा और कर्म भाव के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है, तो मेहनत आपसे यहां पर चंद्रमा भी करवाने वाले होंगे। और वर्क प्लेस जहां पर आप कार्य करेंगे, आप जो कर्म करेंगे, वहां पर थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। कुंडली के पंचम भाव को हम देखते हैं। पंचम भाव में यहां पर गुरु और शनि युति बना करके विराजमान है। दोनों की डिग्री को जरा ध्यान से देखिए। 16 डिग्री के गुरु हैं और 16 डिग्री पर ही शनि है। दोनों युवा अवस्था के हैं और एक ही डिग्री पर एक साथ युति बना करके बैठे हुए, यानी कि एक दूसरे को पूर्ण रूप से यहां पर ये दोनों ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। शनि की बात कर ली जाए तो शनि भाग्येश है और कर्मेश है, यानी कि इस कुंडली में शनि योग कारक ग्रह है। त्रिकोण में आकर के शनि बैठा हुआ है, यानी कि वो और शुभ हो गए। लेकिन मैंने कई बार बताया है कि जब ग्रह वक्री होता है तो व्यक्ति को असमंजस की स्थिति देता है, कहीं ना कहीं सडन रिजल्ट्स देता है। जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसा रिजल्ट आपको नहीं देता है ये ग्रह जो वक्री होते हैं कुंडली में। इस वजह से यहां पर बैठा हुआ शनि पंचम भाव के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देगा, असमंजस की स्थिति उत्पन्न करने वाला होगा। पंचम भाव क्या होता है तो शिक्षा, संतान, लव रोमांस के लिए हम देखते हैं। इन चीजों में उतार चढ़ाव की स्थिति शनि देगा। यदि यहां पर शनि वक्री नहीं होते तो स्थिति बहुत जबरदस्त हो जाती, अभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि शनि कमजोर है। शनि बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। वक्री होने से कोई भी ग्रह कमजोर या पावरफुल नहीं होता। शनि इस कुंडली में कारक ग्रह हैं, अभी भी वो कारक ही कहलाएंगे, लेकिन वक्री होने की वजह से यहां पर शनिदेव जो हैं असमंजस की स्थिति पंचम भाव के रिगार्डिंग खड़ी करेंगे। तो संतान और शिक्षा संबंधित परेशानी देखिए, शनि की दृष्टि पड़ेगी विवाह भाव के ऊपर, यहां पर दृष्टि डाल करके वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी। और लाभ स्थान के ऊपर शनि देखेंगे, मेहनत के बाद लाभ देने का कार्य करेंगे शनिदेव। और शनि की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, धन भाव के ऊपर पड़ेगी, तो शनि कहीं ना कहीं आपको धन की सेविंग्स करने में मदद करेंगे, लेकिन आपको अपनी वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। कड़वे वचन आपको किसी को नहीं कहने चाहिए। गुरु की बात कर लेते हैं। 16 डिग्री का गुरु पंचम भाव में यहां पर विराजमान है। इस कुंडली में गुरु को देखा जाए तो वो मारक ग्रह बनते हैं। मारक इसलिए हैं वो क्योंकि वो अष्टमेश हैं और लाभेश हैं। शुक्रदेव के लग्न की ये कुंडली बनती, इस वजह से गुरु को उन्होंने मारक ग्रह का स्थान दिया, मारक भावों का उनको स्थान दिया। अब जाकर के ध्यान से देखिए तो अष्टमेश गुरु पंचम भाव में बैठे हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। अष्टमेश गुरु जाकर के पंचम भाव में बैठे हैं, जो कि संतान का होता है। और अष्टम भाव क्या है तो सर्जरी। अष्टम भाव क्या है तो सडन रिजल्ट्स। और वैसे ही सडन रिजल्ट देने के लिए यहां पर शनि वक्री होकर के बैठे हुए। तो संतान संबंधित परेशानी जो आपने बताई है वो पंचम भाव से भी काफी हद तक यहां पर नजर आ रही है। गुरु के यहां पर बैठने की वजह से थोड़ी परेशानी संतान संबंधित भी देखने को आपको मिलेगी और मिल ही रही है। आपके प्रश्न में ही आपने बताया कि अभी तक आपको कोई संतति नहीं है। इस कुंडली में गुरु कारक ग्रह नहीं है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है। गुरु अष्टमेश है। यहां पर बैठ करके गुरु शिक्षा संबंधित चीजों में आपको लाभ करवाएगा। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर। यहां पर दृष्टि डाल करके भाग्य में कोई कमी नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इनकी दशा वगैरह चलती है, उस दौरान लंबी दूरी की यात्राएं वगैरह में आपको परेशानी हो सकती है। लाभ स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि, अपनी दशांत दशा में गुरु आपको धन का लाभ विशेष रूप से करवाने वाले होंगे। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, और लग्न के ऊपर गुरु दृष्टि डाल करके आपको ज्ञान देने वाला होगा। आपको यहां पर गुरु ज्ञान देने वाले होंगे। आगे बढ़ते हैं, शुक्र को देख लेते हैं।
शुक्र यहां पर 20 डिग्री के साथ बैठा हुआ है, बलाबल अच्छा है शुक्र के पास, और यहां पर ये वृद्ध अवस्था के हैं। इस कुंडली में शुक्र लग्नेश है और वो षष्ठेश भी हैं। देखिए, शुक्र का विपरीत राजयोग यहां पर लागू नहीं होगा क्योंकि लग्नेश विपरीत राजयोग नहीं बना सकते हैं। तो यहां पर जो शुक्र बैठे हुए हैं, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, खास करके डायबिटीज जैसे रोगों से आपको बच के रहना चाहिए। गुरु की राशि में यहां पर शुक्र बैठे हुए हैं, तो डायबिटीज की समस्या, यूरिन संबंधित समस्या, किडनी संबंधित समस्या, ऐसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहां पर देखा जाए, शुक्र की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, धन वगैरह देने में यहां पर शुक्र भी आपको लाभ करने वाले हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, शुक्र आपको धन का लाभ देने वाले होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के नवम भाव की तरफ, भाग्य भाव की तरफ चलते हैं। यहां पर देखा जाए तो 4 ग्रह युति बना करके बैठे हुए हैं, बुध, सूर्य, मंगल और केतु। यहां पर कुछ योग और दोष बनते हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान से देखिए तो सूर्य मंगल का यहां पर पराक्रम योग, सूर्य बुध का बुधादित्य योग यहां पर बन रहा है। इसके अलावा मंगल केतु का यहां पर अंगारक दोष, सूर्य केतु का ग्रहण दोष और बुध केतु का जड़त्व दोष यहां पर बन रहा है कुंडली के भाग्य भाव में। यानी कि 4 ग्रह एक साथ आपके भाग्य भाव को यहां पर प्रभावित कर रहे हैं। मंगल अस्त का जरूर है, इस वजह से उसकी दृष्टि का बल यहां पर छिन्न हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन बाकी के ग्रहों के पास बलाबल अच्छा माना जाएगा। देखिए, बुध की बात कर लेते हैं। इस कुंडली में बुध को देखा जाए तो बुध यहां पर धनेश है और वो संतान भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। शिक्षा संतान के जाकर के वो हायर एजुकेशन के भाव में बैठे हुए, तो हायर एजुकेशन वगैरह में यहां पर बुध आपको सफलता दिलवाने वाला होगा। केतु के साथ बैठा है, राहु के सामने बैठा है, तो कहीं ना उतार चढ़ाव दे सकता है, लेकिन हायर एजुकेशन में यहां पर बुध आपको लाभ करवाने वाले होंगे। साथ ही साथ यहां पर बुध सूर्य का बुधादित्य योग बन रहा है। और एक बात ध्यान से देखिए, सूर्य केंद्र के स्वामी ग्रह हैं और ये जो बुध है ये त्रिकोण के स्वामी ग्रह हैं। इन दोनों की युति भाग्य भाव में त्रिकोण भाव में हो रही है, तो ये भी अपने आप में बहुत ही बढ़िया राजयोग है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में सफलता लेने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए बढ़िया योग माना जाएगा। लेकिन संतान की जहां तक बात की जाए तो बुध का यहां पर 3 पापी और क्रूर ग्रह के साथ बैठना, देखिए समझाता हूं कैसे। सूर्य यहां पर क्रूर है, पापी नहीं है, सूर्य क्रूर है। मंगल पापी भी है, क्रूर भी है। केतु पापी ग्रह है और देखिए राहु की दृष्टि पड़ रही है पूर्ण रूप से बुध के ऊपर। इस वजह से यहां पर जो संतान भाव का स्वामी ग्रह है बुध, वो पूरी तरह से पाप पीड़ित है, वो पूरी तरह से पाप पीड़ित है। और इस गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है ये नीच की दृष्टि है। और तो और मैंने आपको बताया कि गुरु खुद मारक ग्रह है इस कुंडली में, वो कारक नहीं है। इस वजह से संतान संबंधित परेशानी यहां पर बुध के द्वारा नजर आ रही है। और दूसरा, यहां पर गुरु शनि की स्थिति भी कोई बहुत जबरदस्त नहीं है। शनि का यहां पर वक्री होना, गुरु का यहां पर पंचम भाव में जाकर के बैठना, संतान संबंधित परेशानी यहां पर नजर आ रही है। 22 डिग्री के बुध यहां पर बैठे हुए हैं, कुमार अवस्था का बुध यहां बैठा हुआ है। दृष्टि डालेंगे बुध तीसरे भाव के ऊपर, मेहनत वगैरह करवाने वाले होंगे, आपको शिक्षा में विशेष सफलता देंगे। सूर्य की बात की जाए, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं सूर्य, ये अच्छी स्थिति है मकान सुख, वाहन सुख के लिए। लेकिन ध्यान से देखिए तो मैंने आपको बोला कि यहां पर सूर्य केतु के साथ बैठ के ग्रहण दोष बना रहे हैं। ग्रहण, सूर्य को ग्रहण लगा। सूर्य क्या है? तो सूर्य है आपका कॉन्फिडेंस, सूर्य है आपका मान सम्मान, और मान सम्मान और कॉन्फिडेंस दोनों को यहां पर ग्रहण लग रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो मान सम्मान आप डिजर्व करते हैं वो मान सम्मान आपको नहीं दिया जाएगा। कई बार आपको आत्मविश्वास की परेशानी होगी, कॉन्फिडेंस कई बार आप नहीं दिखा पाएंगे जहां पर आप दिखाना चाहिए आपको। तो इस तरीके की परेशानी व्यक्ति को देखने को मिलती है सूर्य के डाउन होने की वजह से या सूर्य के पाप पीड़ित होने की वजह से। सरकारी नौकरी में समस्या आती है जब सूर्य कमजोर होता है, तो इस वजह से यहां पर सूर्य थोड़े परेशानी में आपको डाल रहे हैं। 8 डिग्री के सूर्य हैं, बलाबल इनके पास 50% के आसपास होगा। सूर्य भी तीसरे भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके आपको मेहनती बनाने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मंगल की बात कर लेते हैं। 24 डिग्री के मंगल है यहां पर, और यहां पर मंगल अस्त के हैं 17 डिग्री तक वो अस्त के माने जाते हैं। सूर्य से यदि वो 17 डिग्री समीप हो जाते हैं तो वो अस्त के हो जाते हैं, जिस वजह से इनकी दृष्टि का जो बल है वो छिन्न हो जाता है। इस कुंडली में मंगल को देखा जाए तो वो सप्तमेश है और वो द्वादशेश है, यानी कि मंगल मारक ग्रह है।
इस कुंडली में मंगल मारक ग्रह है पत्नी और पार्टनरशिप भाव का स्वामी ग्रह है मंगल जाकर के भाग्य भाव में बैठा हुआ है। किसके साथ बैठा है? तो केतु के साथ। कैसा है? तो अस्त का है। राहु की दृष्टि पड़ रही है। उच्च की राशि में यहां पर मंगल जरूर है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि इस कुंडली में मंगल कोई कारक ग्रह नहीं है। मंगल कोई कारक ग्रह नहीं है और यहां पर उच्च की राशि में भले ही है, लेकिन यहां पर केतु के साथ बैठे हुए हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं पत्नी के साथ संबंधों में खटास आने की संभावना बढ़ जाती है, लड़ाई झगड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। सूर्य मंगल का पराक्रम योग तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन यही सूर्य मंगल की युति व्यक्ति को गुस्से वाला और चिड़चिड़ापन भी देने का कार्य करती है। गुस्से वाला बनाती है व्यक्ति को और चिड़चिड़ापन देने का कार्य करती है। निश्चित रूप से इस वजह से वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। केतु को देख लें तो यहां पर बैठ करके केतु उतार चढ़ाव की स्थिति देने वाले होंगे। दृष्टि लग्न के ऊपर डालेंगे, केतु ज्ञान देंगे, लेकिन कंफ्यूजन की भी स्थिति खड़ी करते रहेंगे, क्योंकि नीच की दृष्टि है। तीसरे भाव के ऊपर केतु की दृष्टि मेहनत पराक्रम में वृद्धि करेगी और पंचम भाव के ऊपर केतु की दृष्टि फिर से वही संतान संबंधित परेशानी केतु खड़ी करने वाले होंगे। यहां पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अबॉर्शन के भी योग नजर आ रहे हैं। अबॉर्शन के भी योग यहां पर नजर आ रहे हैं। आपकी कुंडली में यह भी योग है कि संतान, एक दो संतानें अबॉर्ट हो सकती हैं। इसके योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं आपकी कुंडली के अनुसार। कारण है मंगल केतु का बैठना और गुरु का, अष्टमेश गुरु का जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठना। इस वजह से संतान की जो समस्या है वो साफ साफ इस कुंडली में नजर आ रही है। इसको और ज्यादा डिटेल में देखने के लिए, और ज्यादा डिटेल समझने के लिए मैंने आपके सप्तमांश कुंडली को भी देखा और वहां पर भी परेशानी काफी हद तक नजर आ रही है। तो कुछ उपाय करने की आपको आवश्यकता है। उपाय कर लेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस हैं अभी भी कि आपको संतति संबंधित सफलता मिल जाएगी। उपाय मैं आपको आखिर में नोट करवा दूंगा, आप उपाय करेंगे आपको लाभ मिलेगा। एक बात और देखने वाली है इस कुंडली में, सारे ग्रह को ध्यान से यदि हम देखें तो राहु से केतु के मध्य यहां पर आकर के सारे ग्रह बैठे हुए हैं। इस वजह से इस कुंडली में काल सर्प दोष का भी निर्माण हो रहा है। हालांकि लग्न बाहर है इस काल सर्प दोष से, तो ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी काल सर्प दोष माना जाएगा क्योंकि सारे ग्रह राहु केतु के एक्सिस के ऊपर आ गए। और वैसे ही कुंडली के भाग्य भाव में तीन तीन ग्रह राहु केतु से पीड़ित हो रहे हैं यहां पर। इस वजह से कुंडली में थोड़ी परेशानी नजर आ रही है और इन्होंने लिखा भी है कि जीवन में कुछ भी सही नहीं जा रहा है। देखिए, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। आपकी शिक्षा की बात की जाए तो मुझे लगता है आपकी शिक्षा अच्छी रही होगी, आप इंटेलिजेंट रहे होंगे, आप मेहनती हैं। आपने खुद भी बोला है कि आप बहुत मेहनती हैं, ऐसा नहीं है कि आप मेहनती नहीं हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं आप, इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं समझा जाए तो सूर्य और मंगल की युति का बहुत बड़ा रोल है। वैसे भी शनि इस कुंडली में कर्मेश हैं और टेक्निकल क्षेत्रों की तरफ शनि और मंगल लेकर के जाते हैं और सूर्य और मंगल की युति कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता दिलवाने वाली होती है। दशाओं की बात की जाए तो चंद्रमा की महादशा फिलहाल चल रही है, जो कि फरवरी 2022 तक, 28 फरवरी 2022 तक आपको रहने वाली है। चंद्रमा की महादशा में फिलहाल शुक्र की अंतर्दशा आपको चल रही है और यह समय कहीं ना कहीं धन लाभ के लिए बढ़िया है। मेहनत करके धन लाभ इस दौरान कमाया जा सकता है। प्रश्नों पर चलते हैं। इन्होंने बोला है आगे की विवाह के 8 वर्ष हो गए हैं लेकिन संतान अब तक नहीं हुई है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया कि दोनों ही चीजों में परेशानी है। पंचम भाव में भी परेशानी है और पंचमेश जो है आपके वो बुध है, और वो भी ध्यान से देखें तो 4 ग्रहों से पीड़ित हैं। वो सूर्य मंगल केतु से पीड़ित हैं और राहु से भी वो पीड़ित हैं। गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है वो शुभ, बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानी जाएगी यहां पर। इस वजह से परेशानी नजर आ रही है आपको संतान होने में। इस बात को कंफर्म करने के लिए आपके सप्तमांश कुंडली को मैंने देखा, वहां पर भी काफी हद तक परेशानी नजर आ रही है। डिनाई नहीं कर रहा हूं कि संतान नहीं होगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं आपको, लेकिन परेशानी यहां पर नजर आ रही है। विवाह से खुश नहीं हो। देखिए, विवाह भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है, नीच की दृष्टि है। दृष्टि ही नहीं पड़ रही, नीच की राशि है। यहां राहु इस राशि को नीच का मानते हैं, वहां पर दृष्टि डाल रहे हैं। क्या करेंगे? परेशानी खड़ी करेंगे। और देखिए, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। एक राहु की दृष्टि पड़ी, एक पापी ग्रह, शनि की दृष्टि पड़ी, दूसरा पापी ग्रह। अब ध्यान से समझिए। और मंगल सप्तमेश है और इस मंगल के ऊपर केतु का भी प्रभाव है, राहु का भी प्रभाव है।
यानी कि हर प्रकार से यदि आप जोड़ करके देखेंगे तो आपके विवाह भाव को या आपके विवाह को कुंडली के जितने मेलेफिक ग्रह होते हैं ना, कुंडली के जितने भी नकारात्मक ग्रह होते हैं, नैसर्गिक अशुभ ग्रहों की मैं बात कर रहा हूं, वो प्रभावित कर रहे हैं। यहां पर शनि को हम यदि मान भी लें कि योग कारक ग्रह है, बिल्कुल शनि योग कारक ग्रह है इस कुंडली में, तो शनि बहुत ज्यादा क्षति नहीं पहुंचाएगा। लेकिन बाकी के राहु केतु की स्थिति जो यहां पर है वो परेशानी का कारण यहां पर बनाए हुए है आपके लिए। प्राइवेट जॉब करूं या फिर मैं बिजनेस करूं, देखिए अभी आप जॉब के ऊपर ही फोकस करें, फिलहाल आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि शनि से जुड़ा हुआ कारोबार आप कर सकते हैं। शनि से जुड़ा कारोबार आप करेंगे, आपको बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। मकान वाहन का योग इन्होंने पूछा है। देखिए चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा की महादशा में मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि मकान वाहन का योग इस दशा में आपका बना हुआ है। क्या मेरी कुंडली में दूसरे विवाह का योग है? जी हां, आपकी कुंडली में दूसरे विवाह का योग मौजूद है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं कि दूसरा विवाह हो ही जाएगा। ध्यान से समझिए, दोनों बात में बहुत फर्क है। एक होता है कि दूसरा विवाह हो ही जाएगा, लेकिन एक होता है कि हां योग है। योग होने का मतलब यह नहीं होता है कि बहुत सारे लोगों की कुंडली में जो है 2 विवाह के योग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके विवाह टूट जाते हैं। कहने का मतलब है कि योग मौजूद है, लेकिन आप चाहेंगे कि ना टूटे तो नहीं टूटेगा। जॉब में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, अभी से करीब देखा जाए तो 2 साल के बाद जब शनि का गोचर, ध्यान से सुन लीजिए, जब शनि का गोचर कुंभ राशि से होगा, अभी शनि मकर राशि से गोचर कर रहे हैं, जब शनि का गोचर कुंभ राशि से होगा तो निश्चित रूप से जॉब की परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी, प्रमोशन मिलना आपको पक्का हो जाएगा। और वैसे अगले वर्ष अगस्त के बाद भी प्रमोशन के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। काफी हद तक वहां पर भी प्रमोशन के अच्छे योग नजर आ रहे हैं अगले वर्ष अगस्त के बाद से। और इन्होंने बोला है कि बॉस से क्रेडिट नहीं मिल पाता, बॉस से मुझे सपोर्ट नहीं मिलता। बॉस कौन है? बॉस सूर्य है। अगर हम ग्रहों के हिसाब से देखें तो कुंडली में जो सूर्य है ना, यही हायर अथॉरिटी को दर्शाता है, चाहे वो सरकार हो या ऑफिसर हो, कोई बॉस हो, सीईओ हो, मालिक हो, कुंडली में सूर्य दर्शाते हैं। और सूर्य कैसा है आपका? तो पाप प्रभाव में है। इस वजह से आपको वो क्रेडिट नहीं मिल पाता है जो आप डिजर्व करते हैं। आप काम बैल की तरह करते हैं, बहुत मेहनती हैं। क्यों? क्योंकि आपका लग्न वृषभ है, तीसरे में राहु बैठा हुआ है और कर्मेश आपके शनि है। तो इस बात में तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि आप मेहनती नहीं है। मेहनती तो आप बहुत हैं, लेकिन उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। अगला प्रश्न है इनका, विदेश जाने के योग और वहां सेटल होने के योग कैसे हैं? बिल्कुल है, आप विदेश जाना चाहते हैं, आप विदेश जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। विदेश जाना चाहेंगे, आप विदेश जा सकते हैं। और मंगल की महादशा जो 2022 में आपको आएगी, चंद्रमा की महादशा के बाद, मंगल क्या है? तो द्वादशेष है, यानी कि विदेश भाव के स्वामी ग्रह हैं और विदेश की यात्रा के भाव में बैठे हुए हैं। तो उस दौरान विदेश यात्रा के योग स्वतः ही बन जाएंगे। चलिए, ये था आपकी कुंडली में प्रश्नों का उत्तर। और उपाय पर जाने से पहले नवमांश कुंडली भी हम देख लेते हैं इनकी एक बार। नवमांश कुंडली देखा जाए तो वहां पर स्थिति थोड़ी बेहतर नजर आ रही है, लेकिन जो चंद्रमा है वो शनि के साथ जाकर के बैठा हुआ, यानी कि इस व्यक्ति का जो मन है, जातक का जो मन है, वो बहुत पीड़ित है। यहां पर सूर्य बहुत पीड़ित नजर आ रहे हैं, सूर्य बहुत पीड़ित नजर आ रहे हैं। और वहां देखा जाए तो शनि और चंद्रमा का विष दोष बन रहा है इनके नवमांश कुंडली में, जिस वजह से इनका मन पीड़ित नजर आ रहा है, मन पीड़ित नजर आ रहा है। और इसके अलावा राहु केतु नीच के हैं, गुरु को भी वो प्रभावित कर रहे हैं। इस वजह से संतान की जो समस्या है वो नजर आ रही है। और सप्तमांश कुंडली जो होती है, जो कि सिर्फ संतान के लिए हम देखते हैं, वहां पर भी राहु कहीं ना कहीं आपके संतान को अफेक्ट कर रहा है। तो उपाय करने की आपको आवश्यकता है। बाकी स्थिति D9 चार्ट में बढ़िया है। एक बार फिर से दोहरा दूं कि ये मत समझिएगा कि डिवोर्स होना लिखा है, किसी ने आपको कह दिया है कि डिवोर्स होके रहेगा, इस बात पर मत यकीन करिए। अगर आप चाहेंगे तब परेशानी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि डिवोर्स हो ही जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि विवाह टूटने के योग हैं आपकी कुंडली में, लेकिन आप रोकना चाहेंगे तो रुक जाएगा। उपाय पर चलते हैं। प्रथम उपाय है संतान गोपाल मंत्र का नित्य जाप करें यथासंभव। यथासंभव का मतलब 5-10 बार नहीं होता, कम से कम 5 माला जाप करेंगे।
कम से कम 5 माला जाप करेंगे, समय हो तो 10 माला भी आप रोज जाप कर सकते हैं। पति पत्नी दोनों को इसका जाप करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र का क्या करेंगे तो बाल कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण की जो बाल प्रतिमा होती है वो पूजा घर में स्थापित कर लेंगे और उसके आगे बैठ करके इस मंत्र का जाप करेंगे। संभव हो तो उनको मिश्री का भोग लगा दें और पेड़े वगैरह का भोग लगा दें। रोज नहीं कर सकते हैं तो गुरुवार के गुरुवार उनको भोग लगा दें। लेकिन ये जो जाप है गुरुवार से आपको प्रारंभ करना चाहिए और नित्य आपको करते रहना चाहिए। इससे आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। संतान गोपाल मंत्र मैं बता देता हूं आपको। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देही में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन और सब कुछ आपको देख करके इसका कम से कम 5 माला नित्य पति पत्नी दोनों को जाप करना चाहिए और गुरुवार से आपको प्रारंभ करना है। पन्ना रत्न करीब 8.25 रत्ती का पन्ना दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में आपको सोने अथवा चांदी की अंगूठी में जड़वा करके शुक्ल पक्ष के बुधवार की प्रातः काल को इसे धारण करना चाहिए। हर गुरुवार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। रोज नहीं कर सकते हैं तो हर गुरुवार विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए। इससे भी आपको बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। और यदि दिन में टाइम मिले तो या तो आप पाठ कर लें, नहीं तो सुन लें। डेली आप विष्णु सहस्त्र नाम सुन लें और गुरुवार के गुरुवार उसका पाठ भी करें खुद से। अगला उपाय जो है, हर सोमवार, मंगलवार एवं शनिवार को शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करेंगे। ध्यान से सुनिए इसको। हर सोमवार, मंगलवार एवं शनिवार के दिन शिवलिंग के ऊपर आप अभिषेक करेंगे। चाहे तो जल दूध मिला के अभिषेक करें या तो सादे जल से करें, लेकिन आपको करना है। ऐसा करेंगे तो काफी हद तक जितने भी जो दोष बन रहे हैं आपकी कुंडली में उससे आपको धीरे धीरे आप देखेंगे कि निजात मिलता चला जाएगा। शनिवार के दिन जब आप शिवलिंग पर अभिषेक करें तो जल में, दूध में जो भी है सामग्री उसमें थोड़े काले तिल भी मिला दें। इससे कहीं ना कहीं राहु केतु और शनि के पाप प्रभावों में कमी आ जाएगी और आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये था इस 39 वर्षीय युवक की कुंडली का विश्लेषण। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यदि पूरे श्रद्धा भाव से ये करते हैं उपाय और इनकी पत्नी की कुंडली जरा भी साथ देती है तो कहीं ना कहीं इनको संतति होने के चांसेस अगले वर्ष भी नजर आ रहे हैं। सितंबर महीने से कुछ हद तक या काफी हद तक वहां पर योग बन जाएंगे यदि ये इन चीजों को, इन उपाय को फॉलो करते हैं तो। चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल स्टोन नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।